हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर आप अपने तालाब में फिश फार्मिंग किए हैं, आप मत्स्य पालक हैं, अपने तालाब में मछली का सीड स्टॉक किए हैं, वो सीड स्टॉक किए 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 8 महीना हो गया है ना, और आपको ये नहीं मालूम है कि हमारे तालाब में हमारे जो मछलियां हैं उनका जो टोटल मछली है, टोटल वेट है, वो कितनी होंगी। जैसे मान लीजिए आपने 50 किलो सीड स्टॉक किया है, तो 3-4 महीना बीत गया है, तो भी हमारे तालाब में कितना केजी माल होगा? 400 केजी, 500 केजी, 300 केजी, 200 केजी होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि आपके तालाब में अभी टोटल कितनी मछली होगी, है ना। तो किसान भाई ये नहीं बता पाते, वो बोलते मैंने तो 50 केजी सीड स्टॉक किया था, अभी तो वो जब तालाब सूखेगा, जब सारी मछलियों को पकड़ा जाएगा तभी मालूम चलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम वही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक अराउंड फिगर कैसे पता करें कि हमारे तालाब में टोटल कितनी मछलियां हैं और उनका जो एवरेज साइज है वो कितना है। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से इस चार्ट पे वो तरीका बताते हैं कि अपने हमारे तालाब में कितनी मछलियां, टोटल कितना वेट है, उसको कैसे पता करें। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस वाइट बोर्ड पे बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पता करें कि हमारे जो तालाब है उस तालाब में प्रेजेंट टाइम में टोटल कितनी मछली हैं, यानी टोटल मछलियों का वेट कितना है ना। तो सबसे पहले 1 पाउंड का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, है ना। तो वो स्ट्रक्चर ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ये हमारा पाउंड है, ये हमारा तालाब है, ठीक है। और ये हमारा तालाब है, इसमें हमने 1000 पीस सीड स्टॉक किया है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, कितना पीस? 1000 पीस, ठीक। 1000 पीस हमने मान लीजिए सीड स्टॉक किया है। अब मान लीजिए 2 मंथ लेटर, मान लीजिए 2 महीना हो गया, दो महीने बाद टोटल फिश कितनी है? अब टोटल फिश कितनी है, कोई मान लीजिए आपके फार्म पे आता है तो पूछ लेता है, अच्छा आप ये बताइए कि आपके फार्म पे टोटल कितनी मछली, एक फार्म से आपकी कितनी मछली निकल जाएगी? 5 कुंटल, 10 कुंटल, 15 कुंटल, 12 कुंटल, 4 कुंटल। तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे कि वो तो जब तालाब सूखेगा तभी पता चलेगा, हमने 1000 पीस सीड स्टॉक किया था, है ना। तो अगर 1000 सीड स्टॉक किया था, और ये डिपेंड करता है, मान लीजिए आपने 1000 पीस जो सीड स्टॉक किया है, 1000 पीस, वो अराउंड फिगर मान लीजिए ईयरलिंग साइज का है, $200 ग्राम। चलिए मान लीजिए 200 ग्राम का सीड आपने स्टॉक किया है, ठीक। अब 2 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे? मान लीजिए ये आपका पाउंड है ना, तो ये पाउंड है, आप क्या करेंगे? जैसे पाउंड के, जैसे मान लीजिए ये आपका अराउंड फिगर मान लीजिए आपका 20,000 स्क्वायर फीट का पाउंड है, 20,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, ठीक।
तो आपको इसमें से मान के चलिए कम से कम 40 पीस मछली को निकाल लीजिए। अब 40 पीस मछली को निकालिए तो एक ही जगह से नहीं निकालना। अब 40 पीस मछलियों को अब थोड़ा सा यहाँ से निकाल दीजिए, इस कोने से, ठीक, और थोड़ा यहाँ निकाल दीजिए 2, थोड़ा यहाँ निकाल दीजिए 3, है ना। 2-3 जगह से आप 40 पीस मछलियों को निकाल दीजिए। तो 40 पीस, तो 40 पीस में मान लीजिए 10 पीस, 20 पीस, 30 पीस, ये 40 पीस। अब 10 पीस मछलियाँ, राउंड फिगर मान के चलते हैं, 10 पीस मछलियाँ, ठीक है, आपकी 1 केजी की आई। राउंड फिगर मान लीजिए 1 केजी। देखिए ये जो भी हो सकता है, मैं आपको एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, है ना। 1 केजी मान लीजिए, और 10 पीस मछलियाँ, फिर ये 10 पीस मछलियाँ आपकी 0.5 केजी मान लीजिए, 0.5 केजी। फिर ये भी हो गया मान लीजिए 1 केजी। आप जब उसका वेट किए तो इतना आया, फिर 0.5 केजी, ठीक है, इतना आया। अब इनका क्या करना, आपको जो टोटल एवरेज वेट निकालना है ना। क्या निकालना आपको, टोटल एवरेज वेट। टोटल एवरेज वेट आपको इन सभी मछलियों का निकालना है। तो आपने कितनी पीस मछली पकड़ी थी, आपने 10, 20, 30, 40 पीस मछली पकड़ी थी। तो 40 पीस मछलियों का टोटल वेट कितना हो गया, ये मान लीजिए। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 10 पीस मछली 1 केजी की है, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे इक्वल टू 10 केजी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप, एक बार देख लेंगे। और 10 पीस मछली हाफ केजी की थी। कुछ भी हो सकता है। देखिए जब आप करेंगे, जब आप अपने तालाब में से मछलियों को निकालेंगे तो उसका वेट कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बस हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आधे केजी की 10 पीस मछलियाँ मिली, तो अगर आधे केजी की 10 पीस मछली है तो टोटल कितना हो गया, 5 केजी हो गया। ठीक है, 5 केजी हो गया। फिर 10 पीस 1 केजी की निकली, तो टोटल हो गया, ये भी हो गया आपका 10 केजी, ये भी आपका 10 केजी हो गया। अब मान लीजिए देखिए फिर हाफ केजी है, तो ये टोटल हो गया 5 केजी, है ना। अब कैसे हो गया, थोड़ा व्यूअर्स में आपको समझा देते हैं। 10 पीस मछलियाँ 1 केजी की हैं, 10 केजी, 5 केजी, और ये 10 पीस मछलियाँ 1 केजी की हैं, 10 केजी, फिर 5 आधे केजी की हैं, 5 केजी हुआ, है ना। और टोटल जो आपने फिश निकाला था वो टोटल पीस हैं 40 पीस, है ना। अब ये कैसे हुआ है 1 केजी हाफ के, जैसे मान लीजिए आपने 3-4 जगह से, जैसे आप सबको मालूम होगा कि सभी तालाब में सभी मछलियों का जो साइज होता है वो एक समान नहीं होता है। कोई 500 ग्राम, कोई 800 ग्राम, कोई 600 ग्राम, इस टाइप का होता है। तो उसी तरह हमने ले लिया कि जब हमने अपने 40 पीस मछलियों को निकाला है तो 1-1 केजी की 20 मछलियाँ मिली हैं, हाफ केजी की 10 मछलियाँ मिली हैं, और ये चीज़ें 40 पीस मैंने 3 जगहों से निकाला है ना। कम से कम 3 जगह, आप 4 भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जगहों से, अलग अलग जगहों से कर सकते हैं। इससे जो है कैलकुलेशन होगा ना, थोड़ा सा वो अच्छा होगा। तो टोटल फिश आपने कितना निकाला था, टोटल फिश आपने कितना निकाला था, 40 पीस, ठीक है। और टोटल फिश का वेट जो है, टोटल फिश का जो वेट कितना हो गया, 10 केजी, 15 केजी, 25 केजी, 20, 30 केजी, है ना। टोटल वेट कितना हो गया, 30 केजी।
अब क्या करेंगे, तो टोटल वेट में, है ना, टोटल वेट में टोटल फिश का डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तो टोटल वेट में टोटल इससे अगर भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो कितना हो गया आपका टोटल, आपका जो एवरेज वेट आ गया, टोटल टोटल जो एवरेज वेट आ गया वो आ गया 750 ग्राम, 750 ग्राम, है ना। तो आपकी मछली का जो टोटल एवरेज वेट है वो आपके तालाब में वो 750 ग्राम है ना। तो इसको कैसे किए हमने, मछली निकाल लिया है, कौन कितनी पीस मछलियाँ कितने केजी के, टोटल बहुत साइज का आप में हो सकता है, कोई 1 केजी हो सकता है, 600 ग्राम हो सकता है, 700 ग्राम, उसी हिसाब से आप कर लेंगे, टोटल वेट जोड़ लेंगे और उसके बाद टोटल उसमें डिवाइड कर देंगे, है ना। तो जितना टोटल वेट आएगा, जब टोटल मछली का जितना वेट आएगा उसमें जितना पीस हम मछली निकाले हैं उससे भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल मछली का वेट 30 केजी आया है और टोटल मछली कितनी पीस हैं, 40 पीस हैं, तो 30 में अगर हम 40 का भाग देंगे, इस 30 में हम 40 का भाग देंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो 0.75 का मतलब 750 ग्राम। तो टोटल एवरेज वेट हो गया 750 ग्राम। अब हमने 1000 पीस स्टॉक किया था, है ना। अब हमने 1000 पीस स्टॉक किया था, ठीक। तो 1000 पीस में, है ना, तो हम क्या करेंगे, 1000 पीस टोटल लिख लीजिए आपका 1000 पीस, 1000 पीस हैं और एक मछली का एवरेज वेट है 750 ग्राम, 750 ग्राम, ठीक है। ये गुणे है, मल्टीप्लाई है ना। तो टोटल कितना आ गया, तो ये 750 है ही, इसमें ये जो 3 जीरो है वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 750, ये था ही पहले से, और ये 3 जीरो जा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, टोटल कितना हो गया 7,50,000 ग्राम। अब इतना ग्राम आया, ठीक है, इतना आपका ग्राम आया, इतना मान लीजिए आपका ग्राम आया। अब इसको आपको केजी में जानना है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाई 1000, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, तो इसी नाते इसमें 1000 का भाग देंगे। तो जब 1000 भाग देंगे तो देखिए ध्यान से, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, है ना, और उसके बाद इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, है ना। तो टोटल हमारा कितना आ गया, टोटल आ गया 750 केजी। तो टोटल हमारे तालाब में जितनी मछली हैं वो कितनी हैं, 750 केजी, यानी कि टोटल हमारे तालाब में 750 केजी हैं, है ना। अब मान लीजिए आप लोग जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मान लीजिए आपने ईयर रिंग सीड नहीं डाला है, आपने जो भी डाला है, जैसे मान लीजिए आपने फिंगर रिंग डाला है, तो अगर आप फिंगर रिंग डाले हैं 1000 पीस, ठीक है, अगर आप 1000 पीस फिंगर रिंग डालें, देखिए 1000 पीस फिंगर रिंग डाले हैं ना, तो 1000 में से आप कम से कम 100 पीस माइनस 100 पीस कर दीजिएगा, तो टोटल आ गया 900 पीस, है ना। तो 900 पीस इक्वल टू 750 इक्वल टू जितना आएगा, है ना, 900 गुणे 75, 750 ग्राम कर दे, उतना आएगा, तो उतना होगा। क्योंकि देखिए जो ईयरलिंग साइज का सीड होता है ना, इसकी मोटेलिटी लगभग ना के बराबर होती है, और जो फिंगरलिंग साइज होता है उसकी मोटेलिटी लगभग 2-4-10% होती है, और जो उससे छोटे बच्चे होते हैं 30 से 40% तक
मोटेलिटी हो जाती है, बहुत छोटा सीड डालेंगे तो 50% तक मोटेलिटी हो जाती है ना। तो ये चीज़ें आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ, मतलब कितनी मछलियों का मोटेलिटी हो गया। आप जो भी ये आंकड़ा लीजिए, टोटल वेट लीजिए, इसमें से आप 5 से 10% घटा दीजिए तो आपका उससे अधिक हो जाएगा, टोटल वेट उससे कम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1000 पीस है तो इसको आप 900 पीस कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 1000 गुणे 750 ग्राम था, तो यहाँ पे 900 गुणे 750 ग्राम कर दिए। टोटल जितना आएगा, जितना ग्राम आएगा उतना ग्राम लिख लीजिए। उसके बाद उसमें केजी निकालना, तो 1000 से भाग दे दीजिए, आपका टोटल केजी आ जाएगा, है ना। तो इससे होगा, मान लिया हमने 100 पीस निकाल लिया, है ना। तो मान लीजिए हमने 100 पीस निकाल लिया, है ना। तो 100 पीस का हो गया 75 किलो, अराउंड फिगर मान लीजिए 75 किलो हो गया। तो 750 में से 75 घट जाएगा, टोटल आएगा। तो इससे ये होगा ना कि आप जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो कम से कम उतना आएगा, अधिक हो सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए मोटेलिटी इसमें से नहीं निकाले हैं तो हो सकता है कि 50 बच्चे की मोटेलिटी हो गई हो तो लास्ट में टोटल वेट 750 केजी नहीं आएगा, कम आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड किया था टोटल वेट से, इसमें 100 पीस 50 पीस माइनस नहीं किया था, है ना। तो इस तरीके से आप तालाब कितना भी बड़ा हो, 2 एकड़ 4 एकड़ जितना भी बड़ा हो, आप इस तरीके से एक अराउंड फिगर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे तालाब में कितनी फिश हैं, है ना। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है पता करने का कि हमारे तालाब में टोटल कितनी मछलियां। बाकी और इससे आसान तरीका कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, और इससे आसान भाषा में आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं सिखाएगा कि अपने तालाब में टोटल कितनी फिश हैं और उसको टोटल वेट कैसे पता करें। इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये आप सीख जाएंगे। और इसका आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं कि बाद में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो देख सकें। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पता करें कि हमारे तालाब में टोटल कितनी मछलियां हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए मछली पालन से रिलेटेड इसी तरीके का और भी नई नई जानकारियाँ आप लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे कि जो आपकी फिशरीज बिजनेस है वो आगे दिन ब दिन गेन करता जाए। तो किसान भाइयों, और अगर आप फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फिश फार्मिंग की जानकारी चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। हम आपको बता भी देते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704, यानी हिंदी में 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड इसी तरीके का नया जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।